दोस्तों नमस्कार। चलिए आज हम भारत रत्न प्राप्त जननायक पिछड़ों के नेता कर्पूरी ठाकुर की बात करते हैं। कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार में समस्तीपुर जिले में पतिजिया गांव में हुआ था और 1938 में उन्होंने बहुत ही अभाव ग्रस्त परिवार होने के बावजूद भी उन्होंने 10वीं में बहुत अच्छे नंबरों से 10वीं पास किया। उसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। उसके उपरांत उन्होंने 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो बिहार की राजनीति में सक्रिय हुए और 2 बार मुख्यमंत्री बने। वो पिछड़ों के नेता माने जाते थे, पिछड़ों की राजनीति करते थे और बहुत ही अभाव में उन्होंने अपनी जिंदगी को बिताया। उनके लिए बहुत सी कहानियां भी कही जाती हैं, बहुत से समाचार पत्रों में भी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि वो मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अपने घर परिवार का और अपने बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। एक बार ऐसा सुनने में आता है कि चंद्रशेखर सिंह जी उनके फटे हुए कुर्ते को देखकर आपस में सब लोग कुछ पैसा निकालकर उनको दिए और बहुत ही मुश्किल के बाद वो पैसा उन्होंने लेना स्वीकार किया। वो पिछड़ों के नेता थे और पिछड़ों के नेता माने जाते हैं, ये बात भी सही है। उन्होंने आजीवन वो लड़ाई लड़ी और 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद कर्पूरी ठाकुर जहां से आए हुए थे उसी जगह पे वो खड़े मिले। दोस्तों ऐसे नायक, ऐसे नेता बहुत कम मिलते हैं। हकीकत में देखा जाए तो समाज में खाली 2 ही जातियां मिलती है, एक गरीब दूसरी अमीर। क्योंकि जहां तक हमारा अनुभव है कि जब आदमी गरीब रहता है तब वो दबे कुचलों की बात करता है, गरीबी की बात करता है, लेकिन जैसे ही उसके हाथ में कोई सत्ता आ जाती है, धन आ जाता है, तो धन वाले ही लोग, जो धन वाले लोग हैं वही उनकी बराबरी में खड़े हुए मिलते हैं और जहां से निकलकर वो ऊपर आता है उस चीज को भूल जाता है। लेकिन हमारे जो जननायक पिछड़ों के नेता कर्पूरी ठाकुर जी हैं, ये इन सब से भिन्न हैं। तो मेरा मानना ऐसा है, जात न पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। दोस्तों जो होशियार आदमी होते हैं वो कहीं से भी ज्ञान अगर उनको अर्जित होता है तो वो ज्ञान को ले लेते हैं। वैसे जितने भी हमारे नेता हैं अधिकतर वो विवादों में घिरे रहते हैं, विवादों से उनका चोली दामन का नाता रहता है। लेकिन हमारे कर्पूरी ठाकुर इन सब से भिन्न हैं। उनकी अभी जस्ट थोड़े दिन पहले उनकी 100वीं जयंती मनाई गई 24 जनवरी को। उसी दिन उनको भारत रत्न का सर्वोच्च सम्मान सरकार के द्वारा दिया गया। ये राजनीति से भी प्रेरित हो सकता है, लेकिन वो उसके लायक थे, वो चीज उनको मिला। सबसे खुशी की बात तो यही है। दोस्तों ऐसे नेता समाज में, हमारे देश में, ऐसा तो हम नहीं कहेंगे कि कभी हुए नहीं, लेकिन बहुत कम हुए हैं। तो चलिए मैं आपको एक ऐसी जगह लेके चलता हूँ जहाँ पे हमारे कुछ दोस्त, कुछ पहचान वाले, कुछ जान वाले कर्पूरी ठाकुर जयंती उत्सव मना रहे हैं। उनके जात बिरादरी के ही लोग हैं। वो माहौल देखिए जिसमें कर्पूरी ठाकुर पले बड़े हुए और बिहार के मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उन्होंने अपना पृष्ठभूमि नहीं बदली किया। अपना जो बचपन जहां उन्होंने गुजारा था ईमानदारी से, उन्होंने सीएम की पद पर भी रहते हुए
अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए उन्होंने जो कार्य किया वो सराहनीय है। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया कि समाज में दो जातियां हैं, एक गरीब दूसरा अमीर। गरीब जब रहते हैं तो उनको सब कुछ याद रहता है, लेकिन जैसे उनके हाथ में कोई सत्ता शासन आती है या पैसा आता है तो हर चीज बदल जाती है। तो चलिए दोस्तों, हम एक छोटा सा सफर करते हैं और आपको वहीं पे मिलेंगे। दोस्तों, मैं आ गया हूं जो स्पॉट पे आपको बोला था, और देखते हैं कि बड़े नेताओं का नाम लोग अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी भी बड़े नेता का नाम हो जो हमारे जननायक हैं, उन्होंने अपने जीवन पर्यंत जो लड़ाई लड़ी है उसके लिए हम देखते हैं कि हमारे जो और भी नेता यहाँ पे आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग उनका उपयोग अपने लिए कैसे करते हैं। ये है हमारे जगदीश शर्मा जी और यहाँ पे राजन उठवाल जी, और आगे का जो प्रोग्राम चालू है हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर का, जो अभी मरणोपरांत उनको सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है। समस्तीपुर बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हैं। कर्पूरी ठाकुर जी ने एक गरीब परिवार नाई वंश में पैदा होकर के उन्होंने अपने जीवन में अपने लिए नहीं, वह अति पिछड़ों, अति दलितों और वंचित समाज के लिए जिया, और उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में वह इसी कारण दलितों के हित में, वंचित समाज के हित में, पिछड़ों के हित में, दबे कुचले लोगों के हित में उन्होंने एक ऐसा फार्मूला लाया जिसका आज नाम कर्पूरी ठाकुर फार्मूला के नाम से जाना जाता है। कहना चाहता हूँ कि जैसे हर स्त्री झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नहीं होती है, उसी प्रकार हर दलित नेता जो होता है वो कर्पूरी ठाकुर नहीं होता है, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर एक मिसाल हैं हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए। वो गौरव स्थान प्राप्त करते हैं। लेकिन लोगों का ऐसा मानना है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जैसे ही हमारे हाथ में कोई सत्ता आ जाती है, हमारे पास में कोई दौलत आ जाता है, तो हम अपने जात के लोगों को भूल जाते हैं, अपने लोगों को भूल जाते हैं। तो उसमें खाली दो ही जात रहती है हमारे पास, एक गरीब और एक अमीर। तो लोग अपने तबके के लोगों को ढूंढते हैं, जो उच्च लेवल के होते हैं उनको ढूंढते हैं। तो कर्पूरी ठाकुर की जो है वो हम आज उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। आज की जो सरकार है उनको सर्वोच्च स्थान देकर जो सम्मानित किया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं यह कहूँगा कि आज के जितने नेता वह कर्पूरी नहीं बन सकते, बिल्कुल सही, कर्पूरी ठाकुर नहीं। और जो उनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है उसके हकदार सही में हकदार हैं। और हर एक भाषा, हर एक प्रांत, हर एक मजहब से बढ़कर उनकी जो ख्यात है, उस सब चीजों में हम शामिल होते हैं। और फिर से मैं एक बार कर्पूरी ठाकुर की जो जीवनी है उसके ऊपर कुछ प्रकाश डालने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि हमारे कर्पूरी ठाकुर हुए, भीमराव अंबेडकर जी हुए, इनके नाम पर लोग आज कैसे उनको फॉलोअर हैं, कैसे उनको फॉलो कर रहे हैं, इसी प्रकार हमारे बीच में एक ऐसा नाम हम आप लोग के सामने लेके आए हैं। मुलुंड हो, थाना हो, बॉम्बे हो या महाराष्ट्र हो, अयोध्या में भी इनका मंदिर है भैया। तो ऐसे हमारे बीच में एक व्यक्ति मौजूद हैं जो किसी भी मोड़ पर, किसी भी जगह वो आपको मिलेंगे। बस आपका कार्य जो है वो निर्मल और स्वच्छ होना चाहिए। हमारे बीच में जय भगवान जी हैं, राजेश भाई यहाँ पे खड़े हैं। मैं आज का जो ऐसे प्रोग्राम के लोग हैं कि कर्पूरी ठाकुर के नाम पे आज भारत रत्न दिया गया है, ये भी राजनीति से ही प्रेरित है, क्योंकि 100 साल हो गए कर्पूरी ठाकुर को हमारे बीच में। उनकी आज जन्म शताब्दी मनाई जा रही है 100 वर्ष के बाद, और उनको जो सर्वोच्च सम्मान दिया गया है प्रशासन की तरफ से, ये भी राजनीति से प्रेरित है। और जो उनके फॉलोअर आज हमको देखे जाते हैं,
कि उनके बीच में नृत्य कराया जाता है। कर्पूरी ठाकुर हमारे बीच में कैसे सादगीपूर्ण जीवन जिए। तो हमारे बीच में नानजी भाई ठक्कर थानावाला यहाँ पे है, राजेश भाई है। मैं जरा 2 मिनट उनसे इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं अभी 8 दिन के पहले ही एक फिल्म का उद्घाटन किया, ग्रेट डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। और कर्पूरी ठाकुर जी वो जमाने में भी ठीक है, अभी उनको पद्मश्री मिला, मगर उनको पहला ही मिलना चाहिए। मगर हमारी भारत की संस्कृति ऐसी है कि आदमी सामने रहते हैं, जब भी उनको नहीं मिलता है, नहीं रहने के बाद मिलता है। ये महत्व की बात है कि कर्पूरी ठाकुर जी और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर वो सादे सीधे मुख्यमंत्री, हमारे कर्पूरी ठाकुर जी तो मुख्यमंत्री थे, और कितने सादे कि मैं समझता हूँ कि ऐसे सादे लोग मिलना भी मुश्किल है। तो इनको याद करना हमारी फर्ज है, हम उपकार नहीं करते। और बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो घटना बनाई है, वो घटना भारत में आज चल रहा है, भारत उसके वजह से चल रहा है। बस मैं यही भी कहता हूँ कि वो जमाना अलग था, ये जमाना अलग है। आज भी बिहार की हालत क्या है मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मगर कर्पूरी ठाकुर जी था, वो लोग कोई स्वार्थ नहीं था, परमार्थ। मगर आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद नानजी भाई। अमर रहे। दोस्तों, मैं आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा हकीकत दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो समाज के लिए, अपने लोगों के लिए जो कार्य करता है उसको कितना समर्पण करना पड़ता है। एक कर्पूरी ठाकुर थे, और हमारे पास अगर थोड़ा सा धन आ जाए, बल आ जाए, तो हम किस तरह से अपनी जीवनी को शुरू करते हैं, उसका एक छोटा सा नमूना है कि अगर हमारे पास धन आ गया, बल आ गया, तो हम अपने आप को अपने महापुरुषों का नाम लेके उनकी जो जयंती मनाते हैं, उनके नाम पे जो कार्य करते हैं, वो कुछ अलग ही ढंग का होता है। तो समाज में हमारे बहुत से ऐसे लोग रहते हैं कि जो अपने फायदे के लिए हमारे जो समाज के महापुरुष हैं उनका नाम लेके कार्य करते हैं। चलो, वो भी उनके हिसाब से ठीक है, और आज की नहीं, बहुत पुरानी परंपरा है। कोई राम का नाम लेके काम कर रहा है, कोई अंबेडकर का नाम लेके काम कर रहा है, कोई कर्पूरी ठाकुर जी का नाम लेके काम कर रहा है। बढ़िया चीज़ है, लेकिन दोस्तों, जो नींव की ईंट होती है उसको कोई नहीं देखता है, और पूरी इमारत उस नींव की ईंट के ऊपर ही टिकी रहती है। तो ऐसे जो हमारे समाज में महापुरुष पैदा हुए, हमारे भारत देश में महापुरुष पैदा हुए, मैं उनको नमन करता हूं और आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। चलिए दोस्तों, फिर मैं आपको कहीं आगे मिलूंगा। जय श्री राम।